औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। डॉन का एडिटोरियल है ब्लैटेंट इस्लामोफोबिया। ब्लैटेंट सरी, खुलम खुल्ला, वाज़े। एडजेक्टिव है ऑफ एक्शंस दैट आर कंसिडर्ड बैड, डन इन एन ऑब्वियस एंड ओपन वे विदाउट केयरिंग इफ पीपल आर शॉक्ड। और इसका सिनोनिम है फ्लैग्रेंट। इस्लामोफोबिया ये नाउन है मुसलमानों के लिए तअस्सुब, यानी उन्वान ये बन गया कि मुसलमानों के लिए या मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला तअस्सुब, नफरत। Repeated acts of Islamophobia in Europe over the past few days vividly illustrate the fact. Vividly वाज़े तौर पर, adverb, in a way that produces very clear pictures in your mind. Synonym है इसका precisely. यूरोप में इस्लाम की या मुसलमानों की इस्लाम की तौहीन या मुसलमानों के लिए तअस्सुब के हवाले से जो बार बार एक्ट्स हो रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से वाज़े तौर पर ये तशरीह करते हैं किस हकीकत की, द फैक्ट दैट द कंटिनेंट हैज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, कि इस बरआज़म में बड़ा सीरियस मसला है। एज एंटी मुस्लिम हेट मॉन्गर्स इंसल्ट द सिंबल्स एंड फिगर्स हेल्ड डेयर बाय ओवर 1.5 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। हेट मॉन्गर्स, नफरत फैलाने वाले। नाउन, ये फैक्ट किस चीज़ की वाज़े तौर पर तशरीह करता है कि यानी यूरोप का जो बरआज़म है उसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलने वाले हेट मोंगर्स क्या करते हैं, इंसल्ट द सिंबल्स, जो अलामतें हैं मुसलमानों की उनकी इंसल्ट करते हैं, और जो उनके फिगर हैं जैसे हमारे आखिरी नंबर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी जो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। दुनिया में कितने मुसलमान हैं, 1.5 बिलियन पीपल्स हैं पूरी दुनिया में। उनके जो सैक्रेड सिंबल्स हैं और जो फिगर्स हैं जो उन्हें बहुत प्यारे हैं, उनके लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, उनकी ये लोग क्या करते हैं, इंसल्ट करते हैं। द लेटेस्ट आउटरेज, आउटरेज क्या होता है, Noun, बेहुरमती, an act or event that is violent, cruel or very wrong and that shocked people or makes them very angry. Synonym इसका है atrocity. Occurred outside a mosque in Denmark on Friday. यानी सबसे जो लेटेस्ट बेहुरमती हुई है वो जुमे वाले दिन डेनमार्क में एक मस्जिद के सामने हुई है। परपीट्रेटेड बाय रेमस प्लाडॉन। परपिट्रेट का मतलब होता है मुर्तकिब होना, वर्ब टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग रॉन्ग और इवल। इसका सिनोनिम है कुमिट। ये किसने की है ये बेहुरमती, रेमस प्लूडान ने की है। अ प्रोवोकेटिव फॉर राइट फिगर, प्रोवोकेटिव एडजेक्टिव, इश्ताल अंगेज, उकसाने वाला। इंटेंडेड टू मेक पीपल एंग्री और अपसेट, इंटेंडेड टू मेक पीपल आर्ग्यू अबाउट समथिंग। सिनोनिम इसका है अनोइंग। यानी वो कौन है, जो रेमस पलूडान है, ये एक फार राइट जो है फिगर है, लोगों को इश्तियाल अंगेज यानी इश्तियाल दिलाने वाला। विद हिस्ट्री ऑफ स्प्यूइंग एंटी मुस्लिम हेट, और उसकी हिस्ट्री है कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, एंटी इस्लाम, मुसलमानों के खिलाफ तासुब फैलाता है। दिस इंडिविजुअल बर्ट अ कॉपी ऑफ द होली कुरान, इस इंडिविजुअल ने कुरान पाक की एक कॉपी जलाई है। अ वाइल एक्ट, वाइल होता है घनौना। एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और बैड। सिनोनिम है इसका डिसगस्टिंग। अ वाइल एक्ट यानी बहुत घनौना अमल है। ही हैड आल्सो कमिटेड अ फ्यू डेज अर्लियर आउटसाइड द तुर्किश एम्बेसी इन स्वीडन। इसी तरह का घनौना एक्ट जो है उसने चंद दिन पहले तुर्की एम्बेसी के सामने, स्वीडन में तुर्की की जो एम्बेसी है उसके सामने किया है। यानी कौन सा वाला, जिसमें उन्होंने क्या किया है, कुरान पाक की जो एक कॉपी है उसको जलाया है।
جو فرائیڈے کو کیا ہے یہ ریمس پلوڈان نے کیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ رائٹ یعنی یہ ہے فار رائٹ فگر ہے، اور یہ اس کی ہسٹری ہے کہ یہ بندہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے. اور اس انڈیویجول نے اور کیا کیا ہے، چند دن پہلے ترکی ایمبیسی جو سویڈن میں ہے اس کے سامنے قرآن پاک کی ایک کاپی کو جلانے والا ایک گھناؤنا عمل بھی کیا تھا. ان یٹ another recent incident، ایک اور حالیہ واقعے میں an individual who heads the Dutch chapter of Pegida، پیگیڈا ایک مسلمانوں کے خلاف ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، a German new fascist outfit ہے تنظیم، ناؤن یعنی یہ جرمنی کی فیسزم کے حوالے سے ایک تنظیم ہے. اس کا کو ڈچ چیپٹر یعنی ڈچ کا جو حصہ ہے اس کو جو مسلمانوں کے خلاف جو تنظیم جو پیگیڈا ہے اس کو یہ کیا کرتا ہے، ہیڈ کرتا ہے یہ بندہ. ڈیسیکریٹڈ دا ہولی بک، ڈیسیکریٹڈ بے حرمتی کرنا، ورب ٹو ڈیمیج آ ہولی تھنگ پلیس اور ٹریٹ اٹ وداؤٹ ریسپیکٹ. اس کا سینونیم ہے ڈس آنر، وہی بے حرمتی کرنا. ایک اور ریسنٹ حالیہ واقعے میں ایک انڈیویجول جو کہ جرمن نیو فیسزم جو تنظیم ہے اس کے ڈچ چیپٹر کو وہ ہیڈ کرتا ہے، اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے نیدرلینڈ میں. فار پلوڈان مین ویل، پلوڈان کے لیے اسی دوران دا جسٹیفیکیشن فار دا آؤٹریج واز، اس آؤٹریج جو اس نے بے حرمتی کی ہے اس کی جسٹیفیکیشن کیا دی گئی ہے کہ ترکی واز ترکیز آبجیکشن اوور سویڈن اینڈ فن لینڈز ایڈمیشن ٹو نیٹو، کہ ترکی نے آبجیکشن کیا ہے سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر. ان کی شمولیت پہ ترکی نے آبجیکشن کیا تو اس نے یہ بے حرمتی کی، اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی گئی ہے. However, the true intentions appear to be to insult Islam، تاہم جو اصل انٹینشن ہے، جو ارادہ ہے، جو نظر آتا ہے وہ اسلام کی انسلٹ کرنا ہے. اینڈ اٹس سیکریڈ سمبلز، اور اس کے جو مقدس سمبلز ہیں، علامات ہیں ان کو. اب اسلام کی مقدس علامات میں قرآن پاک سب سے افضل ہے. دس از انفارچونیٹلی، یہ بدقسمتی سے not the first time Islamic symbols have been targeted in a hateful way in Europe، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یورپ میں اسلام کے جو مقدس سمبلز ہیں، علامات ہیں، ان کو نفرت کے انداز میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو. ایز دا بلاسفیمس کیریکیچرز، بلاسفیمس توہین امیز ناؤن آف بیہیویئر اور لینگویج شوئنگ اے لیک آف ریسپیکٹ فار گاڈ اور ریلیجن. اس کا سینونیم ہے انسلٹنگ. کیریکیچر، کیریکیچر کہتے ہیں تضحیکی خاکہ، ناؤن a funny drawing or picture of somebody that exaggerates some of their features، synonym cartoon. بدقسمتی سے اسلام کے جو علامات ہیں، مقدس علامات ہیں، ان کو نفرت کے انداز میں یورپ میں پہلی دفعہ ٹارگٹ نہیں کیا گیا، جیسا کہ توہین امیز خاکے بنائے گئے. اور اس کے علاوہ چارلی ہیبڈو ایپیسوڈ شو، اور چارلی ہیبڈو کا جو شو ہے اس میں بھی اسلام کی توہین کی جاتی رہی ہے. دا ریسپانس بائی موسٹ یورپین لیڈرز، اب جو زیادہ تر یورپ کے جو لیڈر ہیں ان کا ریسپانس اور اینڈ دا سول سوسائٹی، اور سول سوسائٹی کا ریسپانس کیا تھا، از دیٹ وائل دا ایکٹس آر کنڈیمیبل، کہ جو ایکٹ ہے، یہ ان کا یہ عمل ہے بے حرمتی کا، یہ قابل مذمت ہے. دا پرنسپل آف فری اسپیچ پریونٹس دیم فرام ایکٹنگ اگینسٹ دا پرپیٹریٹرز، لیکن جو اظہار رائے کی جو آزادی کا جو قانون ہے، جو پرنسپل ہے، وہ ہمیں ان جو مرتکب ہیں، ان چیزوں کا جو ارتکاب کرتے ہیں، یہ بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے انہیں روکتا ہے، پریونٹ کرتا ہے. دس پوزیشن ہولڈز نو واٹر، ہولڈ نو واٹر یعنی منطقی لحاظ سے مضبوط نہ ہونا. if an argument, an excuse or theory etc does not hold water you cannot believe it، یعنی یہ پوزیشن جو ہے اس میں کوئی منطقی لحاظ سے یہ مناسب نہیں ہے، اس کا کوئی منطق ہے ہی نہیں ہے، یہ منطقی لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. کیونکہ فرسٹلی نمبر 1، یورپ ہیز اے ہسٹری آف اینٹی اسلامک سینٹیمنٹ، یورپ کی تاریخ ہے کہ وہاں اسلام کے خلاف اینٹی اسلام جذبات پائے جاتے ہیں.
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मच ऑफ यूरोपियन लिटरेचर ड्यूरिंग द मिडल एजेस वाज फुल ऑफ ग्रोटेस्क बिगड़ी हुई शक्ल, एडजेक्टिव स्ट्रेंज इन अ वे दैट इज अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव। सिनोनिम इसका विम्सिकल, इस्लामोफोबिक कंटेंट। यानी मिसाल के तौर पर यूरोप का जो लिटरेचर था कुरून वस्ता के दौर में, उसमें भी जो उस इस्लाम की कोई बिगड़ी हुई शक्ल में कुछ अनासर जो है, यानी अजीबो गरीब किस्म के अनासर उसमें भी शामिल होते थे। इस्लाम को बिगाड़ के उनमें भी पेश किया जाता था। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया में, इट सीम्स दैट द सेम प्रेजुडिसेस of Christian Europe have clearly seeped into secular Europe. Seeped, verb, especially of liquids, to flow slowly and in small quantities through something or into something. इसका सिनोनिम है ट्रिकल। यानी जो पुराना यूरोप था उसमें, यानी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दौर में भी ऐसा दिखाई देता है कि जो पुराने तसव्वुरात थे, प्रेजुडिसेस ऑफ क्रिश्चियन यूरोप, यानी ईसाइयों के यूरोप के जो पहले तसव्वुरात थे, वो वाज़े नजर आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता किसमें, सेकुलर यूरोप, यानी सेकुलर लादीनी जो यूरोप है उसमें वो दाखिल हो गए। मोर ओवर, मजीद, यूरोपियंस देमसेल्व्स हैव प्रूव्ड दैट फ्री स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मुतलक, पाबंदी के बगैर, नाउन, डेफिनेट एंड विदाउट एनी डाउट। मजीद क्या है कि यूरोपियंस जो हैं उन्होंने खुद ये साबित कर दिया है कि इजहार राय की आज़ादी जो है वो मुतलक नहीं है। एज द हॉलोकॉस्ट डिनायल लॉज शोज, जिस तरह के उनके जो हॉलोकॉस्ट से इनकार के कवानीन हैं वो दिखाते हैं। इफ रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट कैन रिजल्ट इन फाइन्स, अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, तारीखी इवेंट है, उसके बारे में सवाल उठाने से ही जुर्माना हो, एंड जेल टर्म्स ऑन द कंटिनेंट, और जेल की सजाएं हों उसी ही बर आज़म है। यानी एक बर आज़म में अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है उसके बारे में सवाल करने से जुर्माने हों और जेल की सजाएं हों, देन श्योरली दोज हु अटैक द रिलीजियस सिंबल्स ऑफ इस्लाम, फिर यकीनन जो इस्लाम के मजहबी सिंबल्स को, अलामात को अटैक करते हैं, एंड इंडीड ऑल फेथ्स, और बेशक पूरे मजाहिब के, मस्ट बी मेड टू फेस पेनल्टीज, उन तमाम पे जुर्माने होने चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट बाय अटैकिंग इस्लामिक सिंबल्स, ये भी सच है कि इस्लाम के सिंबल्स पर अटैक करके एक्सट्रीमिस्ट सीक टू लेजिटिमाइज वायलेंस, जो इंतहा पसंद हैं, जो मुतशद्दिद लोग हैं, वो क्या करते हैं, वायलेंस को कानूनी बनाते हैं, एंड हेट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के जराइम हैं उनको ये सबको लीगलाइज करते हैं, उनको कानूनी शक्ल किस तरह देते हैं कि इस्लामी सिंबल्स को अटैक करके फिर वो वायलेंस को भी और इस्लाम के खिलाफ जो है हेट क्राइम्स है उनको लेजिटिमाइज करते हैं, उनको कानूनी शक्ल देते हैं। As opposed to the questionable European approach, some in the West are striving to build bridge. यूरोप में कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो क्वेश्चनेबल, सवालिया अप्रोच है जो यूरोप के लीडर्स की, इस हवाले से वहाँ यूरोप में कुछ लोग उस पे उसको मुखालफत करते हैं और वो एक ब्रिज बनाने की भी कोशिश करते हैं। ब्रिज बनाने यानी ये जो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान दूरियां हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ जस्ट नेम्ड इट्स फर्स्ट एडवाइज़र टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। हाल ही में कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसने अपना एक एडवाइज़र मुकर्रर किया है इस्लामोफोबिया को कम्बैट करने के लिए, का मुकाबला करने के लिए। द वेलकम मूव प्रूव्स दैट इस्लामोफोबिया इज़ नॉट जस्ट एन अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। इस मूव को वेलकम किया जाता है और ये मूव ये साबित भी करता है कि इस्लामोफोबिया कोई गायबाना, कोई अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अ वायलेंट रियलिटी मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स द वर्ल्ड ओवर फेस, और ये एक शदीद रियलिटी है जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान फेस करते हैं। इट इज़ दिस वेरी वायलेंस, और यही वो वायलेंस है, तशद्दुद है, दैट राइटिस्ट हेट मोंगर्स इन यूरोप एंड एल्सवेयर कहीं और, एडवर्ब, सिनोनिम, समवेयर, आर सीकिंग टू नॉर्मलाइज बाय अटैकिंग इस्लामिक सिंबल्स। और यही वो वायलेंस है जिसको जो राइटेस्ट हेट मोंगर्स है, नफरत उगलने वाले हैं,
यूरोप में और दुनिया में और कहीं भी वो इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, इस हेट को, इस वायलेंस को, मुसलमानों के सिंबल जो हैं उन पे अटैक करके जो है वो इस वायलेंस को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। देयर शुड बी अ सीरियस डिबेट इन यूरोप अबाउट इस्लामोफोबिक हेट क्राइम्स, यानी इस्लाम से तसब के हवाले से जो हेट के जो क्राइम्स होते हैं यूरोप में, उनके हवाले से एक सीरियस बहस होनी चाहिए, सच एज द कुरान बर्निंग स्टैट्स। अब वो हेट क्राइम्स कौन से हैं, जिस तरह के कुरान पाक को जलाया जाता है, स्टंट नाउन समथिंग दैट इज डन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, यानी एक बड़ी सीरियस डिबेट होनी चाहिए जो एक्ट्स इस्लाम के खिलाफ हेट क्राइम्स होते हैं, इस्लामोफोबिक हेट क्राइम्स होते हैं, इनके हवाले से यूरोप में एक बड़ी सीरियस डिबेट होने चाहिए। अब हेट क्राइम्स कौन कौन से उसने, जैसे कि कुरान पाक को जलाना, लीगल एक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फर्दर सच आउटरेजेस, और कानूनी एक्शन की जरूरत है मजीद इस तरह की बेहुरमतियों को रोकने के लिए। इट इज आल्सो अफेक्ट, ये भी एक हकीकत है, दैट मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट्स के इस्लामी जो इंतहा पसंद है एंड टेररिस्ट, और जो टेररिस्ट हैं टेररिस्ट आउटफिट्स और जो टेररिस्ट तंजीमें हैं, आर एम्बोल्डेंड बाय दीज हेटफुल एक्ट्स, एम्बोल्डेंड हौसला अफजाई करना, वर्ब टू मेक समबॉडी फील ब्रेवर और मोर कॉन्फिडेंट, इसका सिनोनिम है इंस्पायर। ये भी एक हकीकत है कि मुसलमान जो इंतहा पसंद हैं और जो टेररिस्ट तंजीमें हैं, वो इस तरह के जो नफरत के एक्ट्स जो गैर मुस्लिम करते हैं, इससे उनको तकवीयत मिलती है, हौसला मिलता है। यूरोप नीड्स टू काउंटर दिस रैम्पेंट इस्लामोफोबिया, रैम्पेंट रोज बरोज बढ़ता हुआ, एडजेक्टिव एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन अ वे दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसका सिनोनिम है अनचेक्ड। इंस्टेड ऑफ शील्डिंग, शील्ड होता है प्रोटेक्ट करना, वर्ब टू प्रोटेक्ट समबॉडी समथिंग फ्रॉम डेंजर, हार्म और समथिंग अनप्लेजेंट। दीज मेडिवियल एडजेक्टिव कनेक्टेड विद द मिडल एज, यानी कदीम, prejudices under the guise भेष, noun, a way in which somebody something appears, often in a way that is different from usual or that is hides the truth about them or it, इसका सिनोनिम है डेमोनो। ऑफ फ्री स्पीच, अब यूरोप को किस चीज की जरूरत है कि वो मुकाबला करे, काउंटर करे इस्लामोफोबिया को, रोज बरोज जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है उसको काउंटर करे। इंस्टेड ऑफ शील्डिंग दीज मेडिवियल प्रेजुडिसेस, बजाय इसके कि ये जो पुराने उनके जो तस्सुबात हैं, कदीमी तस्सुबात हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के, अंडर द गाइज ऑफ फ्री स्पीच, फ्री स्पीच आज़ादी इजहार राय की जो आज़ादी है, उसके भेष में, उसके नाम पर ये जो इस्लाम के खिलाफ रोज बरोज बढ़ती हुई जो तासुब है उसको काउंटर करे, बजाय इसके कि वो फ्री आज़ादी इजहार राय की आज़ादी का एक भेष या एक ढोंग जो है, उसमें ये जो पुराने कदीमी तस्सुबात हैं उस ढों से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बजाय उन्हें चाहिए कि वो इस्लामोफोबिया को, जो रैम्पेंट इस्लामोफोबिया है, इसको काउंटर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।